बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाहम सब्जेक्ट इस्लामियात लाजमी का जो 2026 में आपका पेपर होने जा रहा है, वो बोर्ड का पेपर जिस पैटर्न पे सेट होके आएगा वो पैटर्न आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये आप ज़रूर एक दफ़ा समझ लें। आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने MCQ आएंगे, MCQs कहाँ से आएंगे, शॉर्ट कहाँ से आएंगे, लॉन्ग कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो छोटी सी वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि 2026 एग्जाम के लिए जो आपका स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, जो टॉपिक्स जो चैप्टर आपने नहीं तैयार करने वो भी बेटे अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें। ठीक है, अगर पहले से लगा लिए तो ज़रा वेरीफाई कर लें कि भाई यही टॉपिक आपने निशान लगाया हुआ है कि कोई और लगाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हज़फ शुदा असबाक जो आपने तैयार नहीं करने, जो टॉपिक्स जो चैप्टर निकाल देने हैं, ठीक है, वो जरा अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें। बाब अव्वल में आ जाए अहादीस, इसमें अहादीस नंबर 3, 6, 7, 12 और 14 इनको क्रॉस कर दें। यानी कि ये जो हदीस नंबर आपको बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपने तैयार नहीं करनी बाब अव्वल के अंदर। हदीस नंबर 3, 6, 7, 12 और 14 इनको क्रॉस कर दें। अब आ जाए जी बाब चहारुम के अंदर, चौथे बाब के अंदर आ जाए खलास तकवा, पर्दा पोशी, झूठ, गिबत बतान, जादू, फाल और तोहम परस्ती। ये आप कैंसिल कर दें, इनको क्रॉस कर दें। ये भी आपने तैयार नहीं करना, पूरे क्रॉस कर दें। ठीक है, अब पेजेस यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए, बस आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्रॉस कर देना है बाब चहारुम के अंदर। इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ना MCQ, ना शॉर्ट, ना कुछ और। ठीक है, उसके बाद बाब पंजुम में आ जाएंगे किस्म के अहकाम व मसाइल और इस्लामी रियासत। ये दो आपने क्रॉस कर देने, यहाँ से भी कोई चीज नहीं आएगी पेपर में। और ये गारंटी है। बच्चे कहते हैं सर जी आ गया तो भाई कुछ नहीं आता। ये स्कीम जो पेपर सेट करेंगे ना, जो पेपर बना के आएंगे बोर्ड में, उनके सामने ये स्कीम रखी जाएगी कि भाई इस तरीके से आपने पेपर सेट करना है, ये बेफिक्र हो जाए। और कभी कभार कोई एक आध पार्ट या एक क्वेश्चन इस तरह ऊपर नीचे हो जाता है कि बच्चे शोर करने लग जाते हैं कि पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई। और भाई होती है, 95% पक्की पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए बाब शुशुम के अंदर 6 वाला बाब, सहाबा किराम में आप डियर स्टूडेंट्स ये वाले कैंसिल कर दें। हजरत अमर बिन उमैया, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, और हाँ बस ये आपने क्रॉस कर देने, इसमें से कोई चीज़ नहीं आएगी पेपर में। उसके बाद सहाबियात में से हजरत शिफा, हजरत उम्मे सलीम, हजरत उम्मे अतिया, ये आप क्रॉस कर दें। इसके बाद सूफिया कराम में आ जाए हजरत अबुल कासिम, शेख फरीदुद्दीन, हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, ये आप क्रॉस कर दें। इसमें से भी कुछ नहीं आएगा, ये पूरे आपने क्रॉस करने। पेजेस देख लें, पूरा ही आप क्रॉस कर देंगे। उसके बाद उलमा फकरीन इमाम शातबी, इमाम जलालुद्दीन सयूती और इब्न रुश्द, ये आपने 3 क्रॉस कर देने, इसमें से भी कुछ नहीं आएगा। क्लियर। उसके बाद लास्ट बाब हफ्तों में, इसके अंदर मुकम्मल देखें खुद एतमादी, खुद नसारी, इन सारी चीज़ों को आप क्रॉस कर दें। ठीक, तो इसमें से भी कुछ नहीं आएगा। ये इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपनी बुक के ऊपर बैठ के ना इन सारी चीज़ों को मार्क कर लें। इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ये टॉपिक्स आपने निकाल देने। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको बताते हैं कि जो आपका 100 मार्क्स का पेपर सेट होके आएगा, बोर्ड का पेपर 100 मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का पेपर जो इस्लामियात का सेट होके आएगा वो किस तरह से आएगा, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके पास 7। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हिस्सा अव्वल, यानी कि आपका पूरा पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम। हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 1 होगा। अब जरा गौर से समझ लें, बस थोड़ी सी देर है, ठीक है ना, तो आपका टाइम नहीं जाया करते। सवाल नंबर 1 होगा MCQs का, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कि MCQs होंगे। ठीक, तो याद रखिएगा 20 MCQs होंगे, 20 मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो बाब अव्वल, बाब चहारुम, बाब पंजुम और बाब शशुम, ये जो 4 सबक आपको बता रहे हैं ना, बाब अव्वल पहला, चौथा, 5वां और 6ठा, इनमें से हर एक में से 3 MCQ लिए जाएंगे। और याद रखिएगा ये MCQ एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं, मतलब मश्क में से भी आ सकते हैं और चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं। ये गारंटी नहीं है कि भाई सिर्फ मश्क से आएंगे। ठीक है, तो आपको चैप्टर भी अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ MCQ शेयर भी करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। दोबारा सुने, बाब अव्वल, बाब चहारुम, बाब पंजुम, बाब शशुम, इन हर में से 3 MCQ पक्के आपके पेपर में आएंगे, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, मतलब मश्क में से भी और अंदर से भी। उसके बाद बाब दोम और बाब सोम, दूसरा बाब और तीसरा बाब, इन दोनों में से 4 MCQ आएंगे। तो 4 + 4 8, और यहाँ पे देखिए आपके पास ये कितने मार्क है, 12 + 8 20। तो ये 20 MCQs होंगे और 20 ही मार्क्स होंगे।
क्लियर है जी। और इंशाल्लाह 20/20 आपके आएंगे, आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे। अब आ जाए हिस्सा 2। इसमें सवाल नंबर 2 पहले मेंशन किया गया, मुख्तसर सवालात के जवाबात दिए जाएंगे आपको, ठीक है जी। मतलब आपको मुख्तसर सवालात के जवाबात देने होंगे। तो याद रखिएगा टोटल ना 9 पार्ट्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 6 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 3 आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। अब ये जो 9 पार्ट्स होंगे ना, इनकी तरतीब क्या रहेगी, किस बाब से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो जरा यहां पे समझें। बाब अव्वल और बाब दोम, पहले जो पहला और दूसरा बाब, ये जो दोनों बाब है इसमें हर एक से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। बाब अव्वल में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, बाब दोम में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। और अगली बात नोट करें, ये मशकी सवालात होंगे। जो मशक में सवालात दिए गए ना, मुख्तसर सवालात, उन्हीं में से ही आएंगे, अंदर से नहीं आएंगे। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया पेरिंग स्कीम के अंदर कि भाई ये 4 सवाल बाब अव्वल के और 4 सवाल बाब दोम के दें और ये एक्सरसाइज से दें, मतलब मश्क से दें। क्लियर होगी ये बात। आगे देखें, उसके बाद अस्माए हसना का तर्जुमा भी, और जो आपके पास अस्माए हसना दिए गए हैं, जो अल्फाज दिए गए हैं अरबी में, उनके मीनिंग, उनका तर्जुमा, छोटी सी आयत हो सकती है, पूरा लफ्ज़ हो सकता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लेकिन याद रहे, वो कह रहे हैं ये बाब अव्वल का सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाना होगा। मतलब ये बोर्ड वालों को कह रहे हैं कि भाई जिनसे आपने पेपर सेट करवाना है उनसे कहिएगा कि भाई 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन इन 2 बाब से देगा, मश्क से, और एक शॉर्ट क्वेश्चन देगा और वो होगा अस्माए हसना का तर्जुमा, वो लिखना होगा, ठीक है। तो वो बाब अव्वल में से देगा, वो भी एक्सरसाइज में से देगा, ठीक है जी। इस तरह 9 पार्ट्स होंगे, आपने 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, 6 to the 12, हर एक पार्ट 2 नंबर के लिए होगा, तो 12 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 में आ जाए, यहाँ पे भी मुख्तसर सवालात के जवाबात देने होंगे आपको। 9 पार्ट्स होंगे, 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे जो तरतीब रहेगी वो ये होगी कि बाब सोम और बाब चहारुम से मश्की सवालात कितने आएंगे, 4+5 या 5+4। मतलब अगर बाब सोम में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मश्क से, तो बाब चहारुम से 5 आएंगे। और इसके उलट भी हो सकता है, अगर बाब सोम से 5 आते हैं तो बाब चहारुम से 4 दें। वो ये बात आपको बताई जा रही है कि मतलब इस तरह से आपका पेपर सेट होके आएगा कि अगर इसमें से 4 है तो इसमें से 5 होंगे, अगर इसमें से 4 है तो इसमें से 5 होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 ये 2 बाब अच्छे से तैयार कर लेंगे तो सवाल नंबर 3 जो है ना, ये आपका हो जाएगा 12 नंबर, आप यहां से भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाए, मुख्तसर सवालात के जवाबात देने होंगे। यहां पे आपके पास देखें, सवाल नंबर 4 में टोटल 12 पार्ट्स होंगे, कोई से 8 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें उसने बता दिया कि बाब पंजुम और बाब शशुम, 5वां और 6ठा जो बाब है ना, इसकी जो मश्की सवालात है मुख्तसर, वही आप तैयार करें। 6 इसमें से आएंगे, 6 इसमें से आएंगे। 12 में से आपको सिर्फ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, तो 8 to the 16, तो 16 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो। बड़ा ही आसान पैटर्न है, सिर्फ मश्क को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आराम से आपके 100/100 मार्क्स आ जाएंगे। आएंगे ना, क्यों भाई, नियत करते हो कि नहीं? इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नियत करेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे और आपके इंशाल्लाह फिर अच्छे मार्क्स आएंगे। हिस्सा सोम में आ जाए, हिस्सा दोम एंड हो गया, हिस्सा सोम में आ जाए। सवाल नंबर 5 होगा, अहादीस का तर्जुमा लिखना होगा। ये नोट कर लें, 4 अहादीस दी जाएंगी, ठीक है, उनमें से किसी 2 का आपको तर्जुमा लिखना होगा। 2/4 मतलब 4 होंगी, 2 अटेम्प्ट करनी है। अब इसमें याद रखें, बाब अव्वल में दी गई 15 मुंतखब अहादीस में से 4 अहादीस दी जाएं। ये जो पेपर बनाने वाला होगा उसको कहा जा रहा है कि भाई आपने जो बाब अव्वल में मुंतखब 15 अहादीस दी गई हैं, उसमें से कोई सी 4 देनी है, और आप लोगों ने 4 में से सिर्फ 2 का तर्जुमा लिखना होगा। तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट है 15 में, वो मैं आपको 5-7 बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट जो अहादीस होंगी वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज़ मिलती रहेगी टाइम पे। तो ये 10 नंबर का आपका सवाल होगा। सवाल नंबर 6 में आ जाए, शख्सियात, मुख्तसर नोट लिखना होगा। अब इसमें देखें, 4 शख्सियात के नाम मेंशन किए जाएंगे। आपने किसी 2 पर मुख्तसर नोट लिखना होगा, शॉर्टकट, ज़्यादा लंबा चौड़ा उसके बारे में बयान ना करें। तो जो 4 आपको टाइटल दिए जाएंगे बेसिकली, उनमें से 2 को आपने अटेम्प्ट करना होगा और उस पर मुख्तसर नोट लिखना होगा। अब अगली बात, 4 तबकात में से एक शख्सियत, यानी कि अहले बैत साहबा कराम, इसमें से एक, इसी तरह से साहबियात में से एक,
और उलमाए मुफक्किरीन इसमें से एक और सूफी इकराम में से एक। तो इस तरह 4 आएंगे, 4 में से कोई से 2 पर आपने मुख्तसर नोट लिखना होगा और ये 10 नंबर का सवाल होगा। क्लियर। सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल होगा, मशक़ी तफसीली सवालात। ये जो हर सबक के एंड पे मशक के अंदर तफसीली यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो आपको तफसीली सवालात के जवाब देने होंगे, जिसमें आपके पास टोटल कितने होंगे बेटे, देखें 4, जिसमें से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। 4 सवालात होंगे तफसीली, उसमें से आपने 2 पर नोट लिखना होगा या क्या कह लें 2 के जवाब देने होंगे। अब वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि वो 4 सवाल कैसे आएंगे। पहला जो होगा पार्ट वो आएगा पहला जुज यानी कि बाब अव्वल या बाब चहारुम से आएगा, यानी कि या बाब अव्वल से होगा या बाब चहारुम से होगा। ये किसी को नहीं पता कि पहले से आएगा या चौथे से आएगा, लेकिन वो कहता है इन दोनों बाब से एक पार्ट आएगा पक्का। उसके बाद दूसरा जुज जो है ना बाब दोम से आएगा। इसका मतलब हम पहले और चौथे को ना रिस्क नहीं लेते, हम दूसरे को लाजमी कर लेते हैं क्योंकि दूसरे में से एक आएगा ही आएगा। उसके बाद कहता है तीसरा जुज बाब सोम से आएगा, तो बाब सोम भी आप तैयार कर लें। बाब दोम में से भी आएगा, बाब सोम में से भी आएगा, तो एक इधर से हो जाएगा एक इधर से हो जाएगा, बाकी करें ही ना आप। ठीक है ना, ये फायदा होता है पेयरिंग स्कीम का, क्या आपको पता चल जाता है कि यार इस चैप्टर से पक्का पक्का लॉन्ग आएगा। और उधर देखें पहला बाब या फिर चौथा, इसमें से एक बनेगा। ठीक है, यहां गारंटी है कि दोम से भी आएगा और तीसरे से भी आएगा। और आगे कह रहा है चौथा जुज बाब पंजुम से लिया जाए, तो आप 5वें को भी याद कर सकते हैं, उसमें से भी एक लाजमी आएगा। तो इस तरह से इन बाब से एक एक पार्ट आएगा। तो अगर आप कोई से 2 बाब भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मशक़ी सवालात दिए गए ना एंड पे लॉन्ग तफसीली, वहीं से आएगा, अंदर से नहीं आएगा, ये उन्होंने बता दिया। तो बेफिक्र हो के आप मशक के अंदर जो आपके तफसीली सवालात हैं वही तैयार करें, और जो इंपॉर्टेंट हैं मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह देख लीजिएगा, उन्हीं में से ही आपके पेपर में लॉन्ग आएंगे, चाहे जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड हो। तो इस तरह से मैंने नीचे नोट बड़ा इंपॉर्टेंट लिख दिया कि बाब शशम और बाब हफ्तुम से तफसीली सवाल ना बनाया जाए। ये वो बता रहे हैं पेपर बनाने वाले को कि भाई इस चीज़ को सामने रखें कि शशम और हफ्तुम वाले बाब से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन ना बनाया जाए, बस इन्हीं से बनाया जाए जो बता दिया। तो वो इसी तरह से ही पेपर आपका सेट करेंगे, ये 100% गारंटी है। क्लियर है, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे तो हम ठहरे नहीं है फिर, सही है ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका सवाल नंबर 7 20 मार्क्स का होगा। तो अब आप इन मार्क्स को अगर ऐड अप करें तो ये आपके पास कितने बनते हैं जी 100। तो 100 मार्क्स का इस्लामियात का पेपर होगा। इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट के 100/100 आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह उसी बच्चे के 100/100 मार्क्स आएंगे इस्लामियात में। तो इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के अगर कोई चीज़ रह गई है समझ नहीं आ रही तो उसको समझ लें या नोट कर लें। और लाजमी 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 इस चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी मेहनत जो है ना ये सिर्फ आपके लिए करते हैं, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के अच्छे से तैयारी हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो फिर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।